नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव महादेव महादेव। आज हम फिर से काशी रहस्य की कथा लेकर आए हैं और आज के दिन है पंचदशोध्याय, 15वें अध्याय की आज कथा है। पिछले अध्याय में जो हमारा चतुर्दशोध्याय था उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी और मनु जी के बीच में किस प्रकार काशी की महिमा को लेकर संवाद हुआ और यमराज जी ने भी ब्रह्मा जी को काशी की महिमा के में बताया कि जो लोग काशी काशी जपते हैं यमदूत भी उनको छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर विषय था। विश्वनाथ भी आगे अविमुक्त क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया उसमें। और आज हम लोग आए हैं पंचदशोध्याय लेकर, जिसकी विषय वस्तु है काशी विश्वनाथ के निकट हरिहरात्मक अभेद दर्शन के विषय में सदृष्टांत प्रस्तावक्तन। आहा, अब इसमें हरि और हर का अभेद आज हमको देखने को मिलेगा इस 15वें अध्याय में। तो बहुत ही अच्छा ये अध्याय होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय होने वाला है, देखिएगा आप। तो बिना किसी देरी के इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशोध्यायः। ऋषिगण कहते हैं, हे परम बुद्धिमान सूत जी, हे देवादिदेव, आप पुनः आनंदित करने वाली वाणी में हमें भगवत स्वरूप का वर्णन करें, जिसके आश्रय से सहज ही निष्पाप लोग तर जाते हैं। ऐसे ब्रह्म क्षेत्र काशी का अभिमान को मिटा देने वाला महात्मा है। हम सब उस क्षेत्र की महिमा सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे महाभागे, इस दुखमय संसार में काशी के बिना जो दुख निवृत्ति की बात सोचते हैं, तो इस विषय में कहना चाहता हूँ कि इस झूठे संसार का सेवन करने वाले लोगों के दुखों का किसी भी प्रकार से काशी के बिना निस्तारण संभव नहीं है। हे ब्राह्मणों, काशी के विषय में मेरे द्वारा कही जाने वाली एक आश्चर्यकारी कथा सुनो। कथा कह रहे हैं एक बहुत आश्चर्यकारी। क्या? मगध देश में बहुत वाद विवाद करने में तत्पर कोई ब्राह्मण था। ब्राह्मणों को वाद में परास्त करने से द्विजेता के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। अपने विद्वान विद्यादाता गुरु को वाद से जीतकर ब्राह्मणों की अवमानना कर कृतकृत्य हो वह मूढ़ पुनः इसी को अपना कर्तव्य मानता था। वेद सिद्धांत यानी अद्वैत की निंदा करने वाला वह अपने कुतर्कों और छलपूर्ण वचनों द्वारा स्मार्थ शिष्टाचार और स्मृति प्रतिपादित कर्मों को परलोक प्राप्ति के लिए बतलाता था, ना कि मोक्ष के लिए, क्योंकि वह दैताभिमानी होने से भेद बुद्धि वाला हो गया था। एक बार इसी अहंकारी ब्राह्मण ने एक दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण को वाद विवाद से परास्त कर पैरों से मारा। अपने अद्वैत सिद्धांत में निष्ठा के कारण वह महात्मा निर्विकार ही रहे, क्योंकि उनको तो सब पता था कि सब ब्रह्म ही है। इसने हमको पैर से मारा तो हम इसको पैर से क्यों मारे। उन्हें किसी भी दुख की अनुभूति नहीं हुई। जो हुआ वो तो ब्रह्म ने ही किया। ये अद्वैत महात्मा की विचार धारणा थी। मेरे द्वारा लात से मारकर जो यह अद्वैतवादी ताड़ित किया गया, फिर भी इसने इसे प्रारब्ध कर्म मानकर स्वीकार कर लिया। किंतु इससे क्या हुआ? उसका कल्याण हुआ। किंतु इससे क्या उसका कल्याण हुआ? यदि इसका मत सत्य है तो उससे इसकी रक्षा हुई नहीं ना। इसलिए द्वैत परक वाक्यों से मैं इसकी शुद्धि करूँगा। पुनः भयंदी द्वितीय भाषित भयनंदी द्वितीयाद भवित ऐसा कहकर अद्वैतवादी का जब तक उपहास करता है, तभी इसका फल समुपस्थित हो जाता है। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ के चले जाने पर इस अभिमानी ब्राह्मण को लगा कि मैंने उसे जीत लिया। तब से वह अपने को विजेता मानकर अन्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा। किसी समय अपने उद्देश्य में सफल वह अहंकारी ब्राह्मण भूख से पीड़ित हुआ। तब मन और इंद्रियों को वश में करने वाले उस ब्राह्मण ने बहुत सारा भोजन किया। ज्वर से पीड़ित शरीर वाला वह ब्राह्मण वेदों का स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ।
ब्राह्मणों की अवमानना और पराभाव करने के दोष से वह ब्रह्म राक्षस बना। भयवश उसने एक वृक्ष पर सतत आश्रय लिया। वह ब्राह्मण द्रोही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अपने मधुर वचनों से ब्राह्मणों को बुलाता और क्रूरता से उन्हें खा जाता। एक बार शीघ्र ही उसी मार्ग से कोई ब्राह्मण वहाँ आया, जिसे उसने देखा। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा किधर से आगमन हो रहा है? तुम्हारे पास कोई विद्या और शास्त्रार्थ करने की शक्ति है? उस राक्षस के ऐसे वचन सुनकर यात्री ने उसकी ओर देखा और क्या यह राक्षस शास्त्र संपन्न है ऐसा विचार किया। हे भूत, मैं तीर्थयात्री हूँ। अनेक तीर्थों की यात्रा करता हुआ पुरुषोत्तम जगन्नाथ के क्षेत्र को प्राप्त कर कृतार्थ होकर उन्हीं की आज्ञा से काशी जाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। वह पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होती है। वह काशीश्वर शिव और पार्वती के दर्शन करने चाहिए। कृतार्थ परितृप्त व्यक्ति को सर्वदा वहाँ सुखपूर्वक वास करना चाहिए और काशी के तीर्थों की यात्रा करते हुए बिना व्याकुल हुए उसे वहाँ रहना चाहिए। जहाँ सारे तीर्थवास करते हैं, ऐसी काशी को छोड़ उसे अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके ऐसे वचन सुनकर वह राक्षस पुनः बोला, निरंतर ब्राह्मणों का द्रोह करने वाले, अपने और दूसरे को ठगने वाले गुरुद्रोही महाअपराधी मेरे जैसे पापी का उद्धार करो। उस लावण्यमयी काशी में मुझको भी ले चलो, जिसके नाम श्रवण से ही मैं अर्धमुक्त हो गया हूँ। नाम श्रवण से ही अर्धमुक्त हो गया है। क्या बात है, वाह। पथिक यात्री कहता है, तुम्हारे जैसे भयानक राक्षस को मैं भगवान के धाम काशी कैसे ले जाऊंगा? तुमको दूर से ही देखकर मुझे डर लगता है। तुम्हारे साथ मेरी एकता कैसे हो सकती है? राक्षस कहता है, हे ब्राह्मण, आपने जो एक बार काशी और काशीश्वरों ऐसा कहा, उससे मेरा मन पश्चाताप से भर गया है। इस पर यात्री कहता है, जो भगवान शंकर केवल एक बार नाम लेने से तुम्हें सन्मति से उद्धार करते हैं, क्या वे तुम्हारे जैसे भयंकर राक्षस से मेरी रक्षा नहीं करेंगे? अर्थात अवश्य करेंगे। इसलिए हे राक्षस, आओ, सबको समान फल देने वाली काशी को हम दोनों साथ चलेंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण और ब्रह्म राक्षस दोनों साथ साथ निकल पड़े। मार्ग पर चलते हुए उस पथिक ब्राह्मण ने उस ब्रह्म राक्षस से पूछा, हे राक्षस श्रेष्ठ, आप इसके पूर्व जन्म में कौन थे? राक्षस योनि में आपका जन्म कैसे हुआ? मनुष्यों की तो 7 पग साथ चलने ही पर ही मैत्री हो जाती है, इसलिए शीघ्र अपना वृतांत सुनाइए। राक्षस कहता है, मैं मगध देश में द्विजजेता इस नाम से विख्यात ब्राह्मण था। वहाँ मैंने ब्राह्मणों के बीच जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी अपमान किया। हे पथिक ब्राह्मण, मैंने स्वयं अपनी अटकलों और झूठे कुतर्कों से उनका पराभव किया। मैं अत्यंत दुष्टता से पूर्ण अभिमानी और धन भोग से पूर्णतः लिप्त हो गया था। मैं नित्य अत्यधिक प्रकार का भोजन करता। परिणाम स्वरूप एक दिन मेरे में प्राणांतक ऐसा भयंकर ज्वर प्रविष्ट हो गया। उस मरणासन अवस्था में भी मैं ब्राह्मणों का पराभव या अपमान कैसे हो, इसी विषय में चिंतन कर रहा था, जिसके फलस्वरूप मैं इस भीषण वन में रहने वाला ब्रह्म राक्षस बना। हे उत्तम व्रतों को करने वाले ब्राह्मण, किसी पूर्व पुण्य के परिणाम स्वरूप मैं आपको देख सका और आपके मुख से भगवान शिव एवं काशी के नामों का भी श्रवण कर सका। हे विप्रवर, काशी और भगवान विश्वेश्वर के नामों और आपके सत्संग से मैं तर गया। अब आप उस पुण्य क्षेत्र के बीच मुझ जैसे पापी को कैसे ले जाओगे? पथिक कहते हैं, काशी के एक धूली कण से भी मलिन व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। एकेन रेणुना काश्याम शुद्धंति मलिनो जना। हे निष्पाप राक्षस, तुमको तो अनेक धूली कणों से स्नान करना है। वे दोनों शोण नद को पार कर जब आगे पहुँचे, तब कहीं पर उन्होंने पाशुपतों को देखा। जो पाशुपत व्रतावलंबी है उनको पाशुपतों बताया गया। उनके साथ वे गंगा नदी को प्राप्त हुए। तभी शिव राजधानी काशी को देखा। तब उस पथिक ने उस राक्षस को बाहर ही
ठहराकर स्वयं आनंद कानन काशी में प्रवेश किया। वहाँ स्नान कर शिव के दर्शन कर यथाशक्ति पूजा की। उसके पश्चात एक मुट्ठी धूल लेकर वह पुनः उस राक्षस के पास गया, जिसे देख वह राक्षस तुमने हमको आज तार दिया ऐसा कहता हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ। राक्षस कहता है कि तुमने अपने चरणों की शरण में लेकर बार बार मेरा उद्धार किया। उसके उपरांत उस ब्राह्मण ने काशी की उस पवित्र धूल से उसको स्नान कराया, काशी की धूल से स्नान कराया। उस तपस्वी ने शुद्ध होने पर उसे वाराणसी में प्रवेश कराया। वह उन दोनों ने मणिकर्णिका स्नान और भगवान उमापति के दर्शन किए। काशी और शिव के प्रति अति निष्ठावान होकर वह दोनों कृतार्थ हुए और दोनों काशी में रहने लगे। उस राक्षस देह प्राप्त ब्राह्मण को भी दिव्य देह की प्राप्ति हुई। काशी वास करते हुए पाप भीरु जितेंद्रिय व्यक्ति को झूठे वाद विवाद और व्यर्थ वर्ताएं नहीं करनी चाहिए। पाप भीरु और पुण्याचरण करने वाले के द्वारा किए गए दोषयुक्त कार्य को काशी नहीं सहन कर सकती। प्रतिदिन सेवा और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, शतशास्त्र का सम्यक चिंतन करने वाला अर्थात वेदांत विद्या का अभ्यास करने वाला, दीन होकर आहार न ग्रहण करने वाला, धन का संचय न करने वाला अर्थात अयाचक वृत्ति से रहने वाला और उदार दान दाता, भगवान शिव से रहित ऐसे किसी विषय पर वार्ता न करने वाला, सदा एकांत सेवी अर्थात एक परमात्मा में ही निष्ठा वाला, ऐसा जो व्यक्ति आनंद कानन काशी में यात्रा हेतु निर्धारित दिवसों पर तीर्थों और देवायतनों की यात्रा करता है, वह निश्चय ही धन्य है, उसका ही जीवन सफल है। इस प्रकार सर्वथा द्वैत भाव रहित परमानंद स्वरूप भगवान विश्वनाथ के परम क्षेत्र काशी में वास करते हुए वह द्वैतवादी ब्राह्मण द्विजजेता सर्वभेदों से मुक्त पूर्णतः अद्वैतवादी हो गया। काशी में रहकर जो व्यक्ति सतशास्त्रों का चिंतन, सतपुरुषों की संगति, भगवान से जुड़ी ऐसी सद्बुद्धि, निरंतर सत्य भाषण और सदाचारों का अनुपालन, इन 5 संस्कारों का जो सेवन करता है, उसे पंच भौतिक देह छोड़ते हुए मरण काल में कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा निश्चय कर द्वेष रहित शुद्ध आचरण करने वाले उस मोक्ष जननी जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते, ऐसे अभिमुक्त क्षेत्र काशी में समय के आने पर मोक्ष प्राप्त किया। विद्या ब्रह्म विद्या तक पहुँचाने वाली होनी चाहिए, ना कि विवाद करने वाली। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या केवल वाद विवाद कर पंडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु परम पद प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। अपने आप से परिपूर्ण शांत देह अंतरात्मा लोगों और देवताओं के द्वारा भी समस्त दोषों का घात करने वाली अर्थात अत्यंतिक रूप से दोष मुक्त कर शुद्ध कर देने वाली काशी का सेवन किया जाता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य काशी विश्वनाथ महिमा वर्णनम 15ोऽध्यायः सम्पूर्णः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो आज यह 15वां अध्याय हमने आपने किया। छोटा अध्याय था काफ़ी, परंतु बहुत ही अच्छा भेद दर्शन इसमें बताया गया कि कैसे भेद दर्शन नहीं करना चाहिए काशीवासियों को। और बहुत ही अच्छी सुंदर हमको द्विजजेता नामक ब्राह्मण की कथा भी सुनने को मिली, जो ब्रह्म राक्षस होकर काशी की महिमा से तर गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग करेंगे संपूर्ण यह काशी रहस्य हम लोग संपूर्ण जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, अगली वीडियो में देखिएगा 16वां अध्याय। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात् सदा मंगलम।